केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दतिया उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए छात्रों के भविष्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ग्वालियर से हमारे संवाददाता संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि वे दतिया उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। सिंधिया ने कहा कि यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि विकास और दतिया की मिट्टी की अस्मिता का चुनाव है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार दतिया के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और जनता एक बार फिर कमल का झंडा बुलंद करेगी। चलो, आज दतिया के उपचुनाव के प्रचार में मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए कटिबद्ध थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। नीट पेपर लीक के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना सामने आते ही केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और प्रधानमंत्री के निर्देश पर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सिंधिया ने बताया कि मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र विरोधी ताकतें विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करेगी, उन्हें कानून और सरकार दोनों कड़ी सजा देंगे। छात्र दिन रात मेहनत केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए करते हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितताएं हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया उस अनियमितताओं के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द ली गई। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा होगी। जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उसे सख्त से सख्त दंड भारत सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। एयरपोर्ट से ज्योतिराज सिंधिया सीधे दतिया के लिए रवाना हो गए, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव प्रचार के बीच छात्रों और शिक्षा व्यवस्था जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नेताओं के बयान सियासी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।